कवर हो रहा हो। क्षेत्र से, काल से, भाव से उसको समझो। पदार्थ को उसके क्षेत्र से जानो, उसके वर्तमान परिणाम से जानो, उसकी क्वालिटी से जानो, उसका स्वभाव क्या है। 3 प्रकार से भेद विज्ञान करना चाहिए। ऐसी बात चलती नहीं है, मतलब स्वाध्याय तो बहुत करते हैं। स्वपर का अभेद जानो, स्वपर विवेक, सुपर विवेक की बात तो करते हैं। निज को का पर ग्रहण का, पर को तज, निज में जैसे तज उद्गल ग्रह जीव वस्तु लहु कल्याण। उद्गल को छोड़ो, जीव को ग्रहण करो। पर जीव को ग्रहण करने के लिए पहले जीव का स्वरूप समझो, जिसका त्याग करना उसका स्वरूप को समझो। जैनागम की जो खास महिमा है वो नए विभाग से ही है कि हम पदार्थ को भेद करते हैं, अभेद को भेद करके समझते हैं। झाड़ू एक साथ तोड़ना चाहो नहीं टूटे, एक ही तिनके को तोड़ सकते हो आप। ऐसे आत्मा कह दिया या पुद्गल कह दिया, जीव कह दिया, पुद्गल कह दिया, तो उसमें थोड़ा सा खुलासा होना चाहिए, तो समझ में आएगा जीव क्या पुद्गल क्या। उसके स्वरूप को समझना पड़ेगा। तो स्वरूप है, जीव का स्वरूप क्या है, पुद्गल का स्वरूप क्या है। तो 2 प्रकार से, 3 प्रकार से हम जीव का स्वरूप समझे, 3 प्रकार से पुद्गल का समझे, तो असल में हमको भेद विज्ञान हुआ। नहीं, भेद विज्ञान कहने में नहीं आएगा। वेद विज्ञान के लिए जरूरी है कि उसको पहले थोड़ा विस्तार से समझ लो। विस्तार का क्या मतलब होता है समझना, कि हमको उसका क्षेत्र समझना है, उसका परिणाम समझना है, उसका भाव समझना है, तब जा करके वस्तु का स्वरूप ख्याल में आएगा। और हम जो है जब भेद करेंगे ना, तो फिर मुख्य गौण भी हो जाएगा, कौन सा भेद मुख्य है, कौन सा भेद गौण है। क्षेत्र पहले का तो क्षेत्र मुख्य हो गया, तो पहले तो यही अपने क्षेत्र में आते हैं हम। अब ध्यान करने के लिए आंखें बंद करिए, अपने क्षेत्र में आइए। अब क्षेत्र को मैं शरीर नाम दे दिया, एक अलग बात है, फिर वहाँ विवाद खड़ा हो गया, तो शरीर शब्द भी छोड़ दें। अपने क्षेत्र में विवाद नहीं होगा, और क्षेत्र सबको अनुभव में आता है। ये पाँव से मस्तक, ये अपना को सुख दुख का यहाँ अनुभव होता है। तो क्षेत्र से मैं आऊँ, पहली पहली शर्त जो मुख्य है, उसका कायत्व, उसका क्षेत्र, उसकी व्यंजन पर्याय, नाम अनेक, वास्तु नाम अनेक भाव में एक क्षेत्र कहने से सब समझ आएगा। अपना कोई क्षेत्र है, कोई एरिया है, देश का एरिया होता है, जैसे एशिया का एरिया होता है, शहर का एरिया होता है, ऐसे हमारा भी एरिया होता है। जो भी कोई पदार्थ होता है उसका क्षेत्र होता है, नहीं पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं बनेगा, और वो हमेशा है। परिणाम तो प्रति समय उत्पाद वे रूप है, तो परिणाम समझे कि हम अपने में आते हैं तो क्षेत्र तो है, लेकिन कुछ है कि नहीं, कोरा क्षेत्र क्षेत्र है नहीं। यहाँ हमको सुख का अनुभव हुआ, सुख का परिणाम उत्पन्न हुआ, और फिर क्यों पैदा हुआ, फिर हमारा सुख स्वभाव, रंग तो पैदा नहीं हुआ, गंध तो पैदा नहीं हुई। क्यों भैया, रंग गंध हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा स्वभाव तो सुख है। 3 प्रकार से हमको अपने द्रव्य को समझेंगे तो द्रव्य दृष्टि बनेगी। कहने को द्रव्य दृष्टि, समय दृष्टि कहते थे, द्रव्य का भाव तो खोल करके बताओ। भेद करके ही अभेद समझा जाता है, सीधा अभेद का ग्रहण नहीं होता है। फिर ये अलग बात, फिर भेद का विकल्प छोड़ देते हैं, और अभेद का विकल्प भी छोड़ देते हैं, अपने अनुभव रूप रहते हैं। जैसे भेद का विकल्प दुख देता है, ऐसे अभेद का विकल्प भी दुख देता है। विकल्प तो कुछ चाहिए नहीं, अभेद भेद। द्रव्यार्थ चक्षु, पर्याय चक्षु, पर्याय चक्षु में भेद करते हैं, द्रव्यार्थ चक्षु में अभेद करते हैं। भेद को, पर्याय को भेद भी कहते हैं। तो हम भेद करके समझेंगे, अभेद को करके समझेंगे, फिर दोनों विकल्पों को छोड़ करके अपने क्षेत्र में रहेंगे, तो हमको शांति का अनुभव होगा। हर पदार्थ क्या करता है कि अपने क्षेत्र में ही परिणमता है, पर क्षेत्र में नहीं परिणमता है। सारा काम वो अपने क्षेत्र में ही कर सकता है, करके देख लो। परिणाम करते अपने क्षेत्र में होता है, पर क्षेत्र में तो नहीं होता है। आप बदन को हिलाते हैं तो अपने क्षेत्र को हिलाते हैं, पर क्षेत्र को तो नहीं हिला सकते। वो पर क्षेत्र हिल जाता है हमारे निमित्त से, अलग बात है, वो उसकी शक्ति है। जीव ने आज तक पर में कुछ किया ही नहीं, पर को जानने से भ्रम पैदा हो गया। जानने से उसको ऐसा लगता है कि मैंने उसमें कुछ कर दिया, क्योंकि हमने कुछ हिलाया तो वो भी हिल गया, तो हमने कहा हमने हिला दिया। और जानते नहीं तो ये भ्रम ही पैदा नहीं होता। सारा भ्रम पैदा होता है कि हम पदार्थ को जानते हैं, तो फिर जानते हैं तो उसमें कुछ अच्छा बुरा लगता है तो हटाते हैं, लाते हैं।
तो क्रिया हो जाती है, तो क्रिया के में से वो परिणाम भी जाता है। तो सारे जगत के साथ हमारा संबंध बन जाता है, विभाग नहीं होता है। विभाग का मतलब ये होता है कि पर से हट जाना था। हम तो पर की बात ही करते, हटना था, पर का तो ज्ञान का विषय नहीं बनना था। तब वास्तव में हमने पर को पर जाना, पर को बुरा जान लिया, हे जान लिया, फिर भी पर को जान रहे हो, तो फिर पर को जाना हम मानेंगे ही नहीं। शराब को बुरा जान लिया, शराब पी रहे हो, तो फिर आपने शराब को सबको जाना ही नहीं। पर क्षेत्र को, पर के परिणाम को, पर के स्वभाव को, तीनों को ही जानकर छोड़ना, क्योंकि वहाँ हमने अपने क्षेत्र से बाहर देख लिया, अपने क्षेत्र को छोड़ दिया। बाहर माने ज्ञान में होना ही अपने क्षेत्र को छोड़ देना। इतना क्षेत्र कैसे छूट जाता है? अपना क्षेत्र, अपना परिणाम, अपना स्वभाव सब छूट जाता है जब हमने पर को जाना, पर के क्षेत्र में को देखा। पर को जाना मैंने पर के क्षेत्र को देखा, पर की पर्याय को देखा, उससे पर के भाव का भी हमें ख्याल आया कि कैसा स्वभाव वाला है। तो हमें पर का निर्णय नहीं करना है। एक बार निर्णय कर लिया, उसका क्षेत्र क्या, उसका काल क्या, भाव क्या, और उसमें हमको आकुलता होती है। तो अब हमको पर का क्षेत्र भी नहीं जानना, काल भी नहीं जानना, भाव भी जानना नहीं। अपने क्षेत्र, काल, भाव से अपने स्वरूप का निर्णय करके फिर अपने क्षेत्र में रहना है। और रहते ही हैं फिर। पर क्षेत्र में हट गए, उसको बुरा जान लिया, वो हमारा कार्य नहीं हुआ, जाना ही तो उससे क्लेश होगा, तब जानेंगे नहीं। पर क्षेत्र को नहीं जानेंगे तो अपने क्षेत्र में हम हैं। अपने क्षेत्र में हम हैं तो अपने क्षेत्र सुख का बना है, तो सुख का अनुभव, सुख के अनुभव की पर्याय पैदा होती है, मन भोगने में आती है। प्राप्य विकार्य निवृत्ति जो बात समय सार में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पदार्थ परिणमन करके अपनी अवस्था से उत्पन्न होकर उस अवस्था को प्राप्त कर, तीनों काल। पर के पर रूप से परिणमता नहीं है, पर रूप से उत्पन्न नहीं होता है, पर के पर्याय को भोगता नहीं है। मानता है कब? ज्ञान करके। ज्ञान में सारा कंफ्यूजन पैदा होता है। सारा भ्रम का कारण एक ज्ञान है। उसको भले ही स्वभाव मानो तो दुख को ही अपना स्वभाव मानना पड़ेगा। ज्ञान और क्रिया के साथ एक निमित्त नैमित्तिक संबंध उत्पन्न हो जाता है, और फिर हम कर्ता भाव खड़ा करते हैं, निमित्त संबंध को कर्ता भाव बना देते हैं। हर पदार्थ अपने क्षेत्र में परिणमन कर अपने परिणाम को करता और प्राप्त करता है। इस प्रकार पर का कर्तृत्व भोक्तृत्व संभव ही नहीं है। पर को जानते और क्रिया करते हुए ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है कि उसने पर को किया और भोगा। इसी से राग द्वेष की उत्पत्ति होकर बंध हो, दुखों की उत्पत्ति होती है। तो कब भ्रम कब टूटे? जब वो अपने में ठहरता है, तो पता लगता है कि भैया मैं तो पर का कोई संबंध ही नहीं बना मेरा। ज्ञान में संबंध खड़ा हो जाता है। जब अपन ज्ञान नहीं करता है तो दो ही नहीं, अकेला ही है। तो अपना क्षेत्र लक्ष्य में आया, अपना परिणाम अनुभव में आया, और अपना स्वभाव का भान भी हो गया कि मैं तो सुख सुख और कुछ नहीं है। हर प्रकार से मार्ग बनता है। समझ के स्तर पर हम अपना भेद करें क्षेत्र का, काल का, भाव का, और फिर क्या करें? क्षेत्र को मुख्य करेंगे। एक मतलब ये धर्म का पुरुषार्थ हुआ। कुछ करके जान लिया फिर छोड़ दिया क्या? कुछ भी नहीं। कुछ पुरुषार्थ भी होगा कि नहीं होगा? तो ये जो क्षेत्र जो पहले कहा गया था, उस क्षेत्र में हम रहेंगे, क्षेत्र से बाहर नहीं जाकेंगे। अभी क्षेत्र छूट गया, क्षेत्र से बाहर जाते क्षेत्र छूट गया। क्षेत्र को छोड़ना नहीं है, अपने विस्तार को छोड़ना नहीं है, उसके च्युत होना माने अपराध हो गया। क्षेत्र से बाहर देखा, क्षेत्र छूट गया, अपराध हो गया। पर को जाना, उसकी स्वीकृति भंग कर दी, और उसको जो है पर के प्रति उनको कोई परिणाम हो गया, पर के साथ उसके निमित्त से बेचारा पर भी छिड़ गया, उसकी स्वाधीनता खत्म हो गई, सब क्लेश क्लेश पैदा हो गया। स्वयं को क्षेत्र काल भाग से विभाग करके अपने क्षेत्र में ठहर जाना है, तो हमको सुख का उत्पाद होगा और वो हमारे को अनुभव में आएगा। तो मार्ग है कि हमको स्व पर का विभाग करना है। तीन प्रकार से विभाग करना है, क्षेत्र से, काल से और भाव से। तो हमने द्रव्य को समझा। द्रव्य को समझने के लिए भेद का आश्रय करना चाहिए। ये भेद रूप रत्नत्रय है। और फिर द्रव्य एक अकेला रखा, क्षेत्र काल भाव के विकल्प को पूर्ण कर दिया, अभेद रत्नत्रय हो गया। जहाँ क्षेत्र काल भाव का विकल्प नहीं है और हम अपने द्रव्य में खड़े हैं बस।
अपने द्रव्य में खड़े हैं तो वास्तव में क्षेत्र में खड़े हैं। द्रव्य क्षेत्र ही द्रव्य हो जाता है। क्षेत्र कहने से ही द्रव्य कहने में आ गया। द्रव्य दृष्टि को कि क्षेत्र दृष्टि को। पर हुआ कब? जब क्षेत्र में उपस्थित हुआ। अब क्षेत्र का विकल्प खत्म हो गया, वास्तव में तो द्रव्य का विकल्प भी खत्म हो गया। वहां तो एक सुख का अनुभव हुआ, और ये विकल्प भी नहीं हुआ कि मैं सुख स्वभावी हूँ। तो पहले पहले की बात है। वास्तव में तो जब अपने को उपाधि जानकर, अपने क्षेत्र को उपाधि जानकर, अपने मन क्षेत्र मुख्य है, अपने क्षेत्र को उपाधि जानकर अपने क्षेत्र में खड़ा होता है। उपादेय में तो उसको ग्रहण करते हैं, चीज़ अच्छी है तो उसको सेवन करते हैं। अपना क्षेत्र अच्छा है, उसका हम सेवन करते हैं। क्षेत्र को शुद्ध कहा जाता है क्योंकि उसके लक्ष्य से शुद्धता होती है, सुख अनुभव में आता है। अपवाद छोड़ दो, कोई वेदना वेदना था उसको छोड़ो, क्षेत्र मात्र को देखो, उसके परिणाम को भी गौण कर दो, वेदना के परिणाम को गौण कर दो, सुख के परिणाम को गौण कर दो। अभी तो केवल क्षेत्र विस्तार मात्र को देखो, तो जब उसमें उस समय पर्याय को साथ में शामिल नहीं करो, सुख दुख को शामिल मत करो, केवल क्षेत्र दृष्टि, उसको द्रव्य दृष्टि कहते हैं बच्चे, कि केवल उसके विस्तार को देखते हैं, और विस्तार में उसके दुख सुख दोनों को ही नहीं देखते। एक बार विस्तार में खड़े हो जाते तो हमको शांति हो जाती है। क्षेत्र मात्र में खड़े हम, वहां क्षेत्र का परिणाम अच्छा है बुरा फिर विकल्प हो जाएगा, तो इसको कहते हैं कि पर्याय को गौण करना, द्रव्य को मुख्य करना। पर्याय 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 दृष्टि छोड़ना, पर्याय दृष्टि छोड़ना, द्रव्य दृष्टि करना। द्रव्य दृष्टि का मतलब क्या है भाई? वस्तु में द्रव्य पर्याय दो क्या है? द्रव्य क्षेत्र को द्रव्य कहा और अवस्था को परिणाम कहा। तो क्षेत्र को भी द्रव्य कहा जाता है। क्षेत्र देख करके कहते हैं गधा है, ये घोड़ा है, कुत्ता है, बिल्ली है। तो क्षेत्र है, पहले हम क्षेत्र के सामने खड़े होते हैं। तो अपने क्षेत्र के सामने खड़े हो, तुम द्रव्य के सामने खड़े हो गए, और खड़े हुए तो हमको सुख का अनुभव, सुख का उत्पाद हो गया, शांति हो गई। ये उत्पाद हुआ, पहले नहीं थी, अब नया उत्पाद हुआ। फिर उत्पाद नहीं हुआ, वो हमें प्राप्त हुआ, भोगने में आया। अकेला प्राप्त होने का मतलब, उत्पाद होने का मतलब क्या है? वो मिला, हमारे पास पदार्थ अपनी अवस्था को प्राप्त करता है। पुद्गल के अर्थ में भोगने रूप नहीं है, हमारे अर्थ में भोगने रूप है, सुख भोगा जाता है। पुद्गल भी अपनी पर्याय को प्राप्त करता है। काला गोरा होता है वो, ठंडा गर्म होता है, हल्का भारी होता है वो, चिकना रूखा होता है, काला उसमें जो है दुर्गंध सुगंध सब होती है उसमें, वो उसको ही प्राप्त होती है, हमें प्राप्त नहीं होती। दुर्गंध हमारे में कहाँ जाती है? हमें दुर्गंध का ज्ञान होकर के हमको ऐसा लगता है दुर्गंध मिल गई हमारे को, ये भ्रम हो गया। परभाव को जाना तो ऐसे लगता है मुझे परभाव मिल गया, मैंने स्वाद रस मिल गया, मेरे को आम का रस मुझको मिल गया। जबकि आम का रस तो आम के पास था, उसका परिणाम उसको प्राप्त होता है। हमको ज्ञान में हुआ तो ऐसा लगता है कि हमको ज्ञान में आ गया, ये भ्रम हो गया। इसलिए ज्ञान समान आन जगत में दुख को कारण। फिर भी वो ज्ञान को भेद विज्ञान के अर्थ में अच्छा माना जाता है कि हमने स्वपर के विभाग को द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जाना, तो ज्ञान से जाना। तो ज्ञान इतना प्रयोजनक वस्तु को भेद रूप से स्वपर को जाने, इतना ज्ञान की उपाधि देता है। फिर भेद अभेद दोनों का विकल्प छोड़ करके फिर सुख का परिणाम, अपने क्षेत्र में रहे सुख का परिणाम हुआ और उसके भोगने में आया, और वही फिर अनंत काल तक सिद्ध भगवान भोगते रहते हैं। तो सिद्ध भगवान बनने से पहले क्या बात बनी कि उन्होंने स्वयं पर को द्रव्य क्षेत्र भाव का विभाग करके अच्छी तरह जाना कि हर पदार्थ का क्षेत्र होता है, उसकी पर्याय होती है, उसको वो पर्याय कोई स्वभाव से के अनुसार ही होती है, चाहे ऐसी पर्याय नहीं होती है, और वो पर्याय उसको प्राप्त होती है। पर मैं कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि अपने परिणाम को करता है और दूसरे परिणाम को दूसरा करता है, और दूसरा अपने परिणाम को ही प्राप्त करता है। तो मैं पर को भोगा, ये व्यवहार है झूठा है। पर को करे न भोगे, जाने बस, ये जानना जो खड़ा हुआ है ये संसार पैदा करता है। पर को किया तो भोगा ही नहीं, ये तो कहने में आता है। वास्तव में उसने पर को जाना, तो पर को जाना उस समय उसने अपने स्व क्षेत्र को छोड़ दिया, द्रव्य दृष्टि छूट गई, मतलब वो दृष्टि से च्युत हो गया, वो अपने क्षेत्र से विमुख हो गया, तो पर के सामने खड़ा हो गया। तो पर्याय पर के सामने तो पर्दावाद दुख ही हो गया। स्वद्रव्य स्व क्षेत्र लेना, वहां पे स्वदवाद सुख गई माने स्व क्षेत्र को आश्रय करने से, स्व क्षेत्र में रहने से, ठहरने से सुगति माने सुख का परिणाम
उत्पन्न होकर प्राप्त होता है। ऐसा ही मार्ग का प्रकार हो गया। क्षेत्र काल भाव से ही वस्तु को समझना है। क्षेत्र नित्य है, काल नित्य है और भाव है वो तो एक वस्तु का केवल स्वभाव, उसको नित्य अनित्य कुछ भी कुछ भी कहो उसको भले से, और वो तो एक चीज है, करेक्टर है। वो कोई परिणमन भी नहीं है, कोई द्रव्य भी नहीं है, वो तो एक क्वालिटी है। वो क्षेत्र भी नहीं है और वृत्ति भी नहीं है। जो स्वभाव है वो चित्र रूप भी नहीं है, वृत्ति रूप। क्षेत्र को द्रव्य संज्ञा कह दिया और काल को पर्याय संज्ञा कह दिया, और भाव को वो तो क्वालिटी है, उसको हमने गुण संज्ञा दे दी, सो उससे विकल्प आकुलता विकल्प हो जाता है। तो भाव एक करेक्टर है, जाति है बस। जीव की जाति उसके भाव से कही जाती है। क्या जाति है तो उसका भाव क्या है। हमारी जाति जो है ना, हम रात में नहीं खाते हैं, पानी छान कर पीते हैं, नहीं, तो इससे हमारी जाति भाव से पता लगी। तो भाव से हमारी जाति पता लगती है कि क्या क्वालिटी, हमारी क्वालिटी विशेषता क्या है। हमारी विशेषता सुख स्वभाव है, पुद्गल की विशेषता उसका स्पर्श स्वभाव है। अब क्या है कि भाव एक ही प्रकार का होता है, अनेक प्रकार का नहीं होता है, इन पर विकल्प हो जाएगा। जीव एक सुख स्वभाव वाला है, ज्ञान कदाचित होता है, उसमें हमेशा नहीं होता है, बल भी कदाचित होता है, हमेशा नहीं होता है। सिद्ध अवस्था में ज्ञान भी नहीं होता, बल भी नहीं होता। दर्शन की तो परिकल्पना है, असल में तो ज्ञान और सुख या बल, संसार अवस्था में ज्ञान और बल होता है, मुक्त अवस्था में ज्ञान और बल नहीं होता, केवल सुख होता है। अब अंतर्मुखता को दर्शन कह दिया, पर अंतर्मुख वास्तव में होता ही नहीं है, वो तो अपने में होता है। बाहर है तो बहिर्मुख है, उसको बाहर की अपेक्षा अंतर्मुख कह देते हैं, उसको दर्शन नाम दे देते हैं। केवल व्यवहार चलाने के लिए दर्शन शब्द का प्रयोग हुआ, पर वास्तव में वो व्यवहार तब उतारते। बाहर मुख हुआ, बहिर्मुख हुआ, ये तो ठीक है, पर अंदर में मुख और आप दोनों ही, अंदर में सुख का अनुभव है। मुख फिर ज्ञान बन जाता है वो। अंतर्मुख भी ज्ञान, बहिर्मुख भी ज्ञान। तो बहिर्मुख भी ज्ञान और ज्ञान अंतर्मुख हो गया। ज्ञान जो ज्ञान बहिर्मुख हुआ था वही ज्ञान अंतर्मुख हो गया। ऐसे दो बात ही नहीं करो। बहिर्मुखता है, उपयोग है, बहिर्मुख है, और जब बहिर्मुखता नहीं है, उपयोग नहीं है, तो सुख का अनुभव है, उपयोग सुपर प्रकाशक बन जाता है। शुद्ध उपयोग, शुद्ध उपयोग, ऐसा भेद बन जाता है, और उसी में प्रवचन होते रहते हैं रात दिन, यही सुबह शुभ सुबह शुभ शुद्ध ये चलता रहता है। क्षेत्र की बात ही नहीं आती। जहाँ शुभ शुभ नहीं है, वहाँ शुद्ध उपयोग है। हुआ क्या शुद्ध उपयोग में, ये तो बताओ। ये कुछ पता नहीं। शुभ शुभ तो पहचान गए, शुद्ध उपयोग पहचाना ही नहीं। बातें ही हो गई सब, गाली बजाते रहे और बात नहीं बनी। शुद्ध उपयोग जैसी कोई चीज नहीं है, बाहर नहीं है, तो अपने में है, और अपने में चूंकि सुख स्वभाव है, तो सुख स्वभाव का कार्य होता है, सुख का अनुभव होता है। अब सुख के अनुभव को तुम शुद्ध उपयोग कहो तो कहो, लेकिन इसमें बहुत भ्रम पैदा होता है। सुख अलग चीज है, शुद्ध उपयोग अलग चीज है। शुद्ध उपयोग जैसी कोई चीज नहीं होती है। अशुद्धता तो है, शुद्धता के नाम पर ज्ञान दर्शन नहीं है, सुख है। और यही अनुभव में भी आता है। अपने क्षेत्र में हो तो शांति हो जाती है, आनंद सुख हो गया। परमात्मा अपने क्षेत्र में स्थित है, उनको सुख हो रहा है, उनको केवल ज्ञान हो रहा है, केवल दर्शन हो रहा है, केवल बल हो रहा है। और यह तो पूरा दुराग्रह है। अनुभव के स्तर पर सिद्ध भी नहीं होता है। दुराग्रह को छोड़ना चाहिए। दुराग्रह से काम नहीं बनता है। आग्रह को छोड़ देता है निर्मल चित्त वाला व्यक्ति, तो आग्रह को छोड़ देता है। क्या वो शास्त्र में अपनापन कर रखा है तो छोड़ता नहीं हो। हमारा शास्त्र, हमारा शास्त्र, हम जैनी है, समय सार हमारा है, प्रवचन सार हमारा है, नियम सार हमारा। तुम लेके आए थे जो मेरा मेरा करते हो, तुम तो अपने को लेकर आए थे। शास्त्र लेकर आए, शास्त्र को अपना कहते, प्रतिमा को लेके आए थे, प्रतिमा तुम्हारी कहते हो। भगवान को लेकर आए तो भगवान हमारे ऐसा कहते हो। महावीर स्वामी हमारे भगवान है, राम हम दूसरे के भगवान है। मान्यता में राम को, राम का कब हो गया, हमारा महावीर कब हो गया। महावीर तो कब का चला गया, हमने देखा ही नहीं उसको। फिर भी महावीर मेरे, महावीर मेरे। महावीर जयंती को ठाठ से मनाते हैं, हमारे भगवान है, हमारे भगवान, भगवान दूसरा हमारा भगवान नहीं है। आपका आप ही भगवान है। स्वस्वामी स्मृत में एक ही पदार्थ में होता है। ज्ञान करके ऐसा लगता है भगवान हमारे हैं, ये मकान हमारा है, ये पत्नी हमारी है, पुत्र हमारा है। अरे भैया नहीं है यार, ये संबंध बना है, ज्ञान में बना है। वास्तव में कोई हमारा पुत्र नहीं, कोई हमारी पत्नी नहीं, कोई हमारा पति नहीं, कोई हमारा भाई नहीं, कोई हमारी माता नहीं, कोई मेरे पिता नहीं। संबंध कल्पना ज्ञान में पैदा होती है। छोड़ो, ये ज्ञान तो चला जाएगा, तो ये के साथ संबंध कल्पना भी चली जाएगी।
बच्चा उम्र पूरी हो जाएगी, बच्चों को पिछले जन्म के बच्चे याद है, माँ बाप याद है, क्या याद है? कुछ याद नहीं, सब खेल खत्म। जो भी हमने, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरा मकान, सब खत्म हो जाएगा। यहाँ जग धोखे की टाटी, ज्ञान में सारा भ्रम हो रहा था। ज्ञान छोड़ो तो आप ही अपना क्षेत्र है, सुख है, कोई मेरा मेरा ही नहीं। फिर पुत्र मेरा नहीं, पत्नी मेरी नहीं, भाई मेरा नहीं, मकान मेरा नहीं, देश मेरा नहीं, जैन धर्म मेरा नहीं, जैन प्रतिमा मेरी नहीं, महावीर स्वामी मेरे नहीं, मुनि मेरा नहीं। तो मुनि की निंदा, तो तुम्हारा ही नहीं है भाई साहब मुनि, तुम करते क्या हो यार? साथ लेकर आए थे तो तुम्हारा हो गया मुनि कुंद कुंद, तुम साथ लेकर तुम्हारे हो गए कुंद कुंद। कहाँ, कितना भ्रम में जीते हो भैया? तुम अपना क्षेत्र लेकर आए थे, वो क्षेत्र ही तुम्हारा है, उसी में अपनापन करो तो मार्ग बनेगा। ये झूठा अहंकार मिथ्य ज्ञान में खड़ा करके तुम पैदा करते हो, इसको मद कहते हैं। पर में अपनापन मद है वो। महावीर स्वामी हमारे हैं, कुंद कुंद हमारे हैं, जैन धर्म हमारे हैं, ये हमारी प्रतिमा है, ये हमारा मंदिर है, ये हमारा घर है, ये हमारा पुत्र है, हमारी माता है, हमारा भाई। कितना कोलाहल, कितना कोलाहल। मर के कहाँ जाएगा ये? पर मैं स्वामी तो करके कहाँ जाएगा ये? ईश्वर ही जानता है, ईश्वर क्या जानते, कहने में आता है भाई, कोई नहीं जानता है। तो ईश्वर के नाम मान देते हैं। कोई नहीं जाने, वो ईश्वर जानता है। वास्तव में कोई नहीं जानता, ईश्वर भी नहीं जानते, ये कहना है। कोई नहीं जाने, ईश्वर जाने, मतलब जानना है ही नहीं, तो कल्पना में फिर ईश्वर को डाल देते हैं। हम नहीं जानते, कोई तो जानता होगा, उसका नाम ईश्वर है, पर कोई नहीं जानता भैया। कौन मर के कहाँ गया, कोई नहीं जानता है। अरूपी पदार्थ जानने में नहीं आता है। सिद्ध भगवान लोकाग्र में चले गए, तुम्हारी कल्पना है, सिद्ध अरूपी पदार्थ तो दिखता ही नहीं है। क्यों कल्पनाओं में जीते हो भैया? अनुभव के स्तर पर सब बात साफ हो जाती है। अपने क्षेत्र में रहते हैं तो बाहर आने पर सब में ज्ञान होता है, बगैर क्षेत्र में आया तो सब में ज्ञान होता ही नहीं। अब क्षेत्र में आना तो सबसे बड़ी जरूरी है। क्षेत्र का नाम ही द्रव्य कहलाता है, और उसमें आने का नाम द्रव्य दृष्टि कहलाती है। वास्तव में तुम क्षेत्र में उपस्थित हुए, वो क्षेत्र सुख का बना था तो हमारे को सुख का स्वाद आ गया। जलेबी है, वो चाशनी के क्षेत्र में आई तो मीठी हो गई। उदाहरण मात्र है, मीठी तो चीनी रही, जलेबी तो मीठी नहीं हुई। तो व्यवहार होगा, जलेबी मीठी हो गई, पर हम तो खा कर सुखी हो जाते हैं। अपने क्षेत्र में आते हैं तो परिणाम सुखमय हो जाता है। जलेबी और मिठा, जलेबी की मिठास तो जलेबी से अलग ही रहती है। जलेबी की मिठाई कहने में आता है, मैदा कोई मीठा थोड़ी हो गया वो। मैदा तो मैदा ही, सब्जी खादी होगी। व्यवहार कहने में आता है, कोई सब्जी वब्जी खा रही नहीं, नमक ही खा रहा है। ऐसे ही हमको अपने क्षेत्र में हमको सुख हुआ है, बाहर आकर के ज्ञान हो गया, अपने बदन को हिला लिया, हिल गया, वो कैसा संबंध बन गया, तो उसके निमित्त से दूसरा भी हिल गया तो हमने उसको हिला दिया। ज्ञान में असल में अपने क्षेत्र में ज्ञान हुआ था, तो पर पदार्थ तो भीतर आया भी नहीं था, फिर भी हमने उसको, हमारे भीतर आ गया वो, जैसे मानो वो व्यक्ति हमारे में प्रवेश कर गया, उतना प्रेम हो गया जैसे हमारे में बस गया हो। बस ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान में गए, जाना क्या, जैसे गए प्राप्त हो गए, सारा उन्हें कर्तृत्व भी हो गया, भोक्तृत्व भी हो गया, स्वामित्व भी हो गया। ज्ञान, ज्ञान ने मैंने इंद्रिय ज्ञान, दूसरा ज्ञान होता नहीं है। दूसरे ज्ञान की कल्पना करके, असल में दूसरे ज्ञान की कल्पना इसलिए हुई, वो विचार करता है, वो इंद्रियों से नहीं करता है। समझता है, वो इंद्रियों से नहीं समझता है। मस्तिष्क का काम, उस मस्तिष्क के काम की तो जैन धर्म बात ही नहीं करता है, ब्रेन की तो बात ही नहीं करता है। वो ज्ञान है, वो ब्रेन रूप जो ज्ञान है, वह इंद्रिय ज्ञान से अलग है। उसको गतींद्रिय कहे तो कैसे कहें, ब्रेन खुद पुद्गल है। गतींद्रिय ज्ञान की कल्पना वो ब्रेन से उपजती है। इंद्रिय ज्ञान में तो ठीक है भाई, मूर्त मूर्त भी ज्ञान तो हो रहा है, निद्रा में इंद्रिया काम नहीं करते तो ज्ञान तो हो रहा है, आंखें बंद करे तो विचार उत्पन्न हो रहा है, ज्ञान तो हो रहा है। तो ज्ञान अतीन्द्रिय मानो। पर भैया वो पुद्गल के संबंध से ही काम हो रहा है। कौन सा पुद्गल निमित्त बनता है? बुद्धि ज्ञान में कौन सी इंद्रिया निमित्त बनती है? मन परिज्ञान में कौन सी इंद्रिया निमित्त बनती है? सबको इंद्रिय ज्ञान ही कहा। जो पराधीन है, परोक्ष है, किसी के माध्यम से है, वह सब इंद्रिय ज्ञान है। बगैर माध्यम के ज्ञान होता ही नहीं है। इसलिए अतीन्द्रिय ज्ञान की कल्पना एकदम झूठी है। बिना इंद्रियों के, बिना पर के माध्यम स्वाधीन सुख का परिणाम होता है। समय हुए, ज्यादा ही ले लिया। तो क्षेत्र काल भाव, काल माने पर्याय, भाव माने त्रिकाल रहता है भाव, तो स्वभाव तो सदा रहता है। स्वभाव कहीं जाता है क्या? कुत्ते के पूंछ को टीढ़े रहने का स्वभाव सदा ही है, पानी का समतल रहने का स्वभाव सदा ही है। ऐसे ही सुख स्वभाव को पैदा नहीं करते, वो तो है, उसकी अभिव्यक्ति पर्याय में होती है। परिणाम में अब उसका आधार है। परिणाम, सुख स्वभाव के कारण से सुख का परिणाम पैदा हुआ। भाव भी त्रिकाल है और क्षेत्र भी त्रिकाल है, पर भाव करके कोई वस्तु नहीं है।
वो एक एडजेक्टिव है। नाउन और एडजेक्टिव का फर्क जानते हैं ना? तो क्षेत्र से नाउन कहा जाता है और गुण से एडजेक्टिव कहा जाता है। तो पहले बलवान कौन है? नाउन बलवान होता है, एडजेक्टिव बलवान नहीं होता है। एडजेक्टिव तो उस नाउन को बताता है, क्वालिफाई करता है। स्वभाव तो क्वालिफाई करता है। मूल में तो क्षेत्र है और उसका कोई परिणाम स्वभाव कार्य तो होता है, उत्पाद व रूप से कार्य होता है, तो कार्य हुआ उसको पर्याय कहते हैं। तो क्षेत्र और भाव नहीं, ये त्रिकालिक है। दोनों, एक क्षेत्र को परम पारणामिक कहते हैं और भाव को पारणामिक कहते हैं। नहीं, भाव तो मुख्य नहीं होने से उसको पारणामिक कह दिया। सुख स्वभाव पारणामिक है, अपना विस्तार परम पारणामिक है, क्षेत्र परम पारणामिक है। अब क्षेत्र की तो चर्चा ही नहीं करते साहब। इतना स्वाध्याय करने वाले क्षेत्र को जो परम पारणामिक है उसकी तो बात ही नहीं करते। वो असल में कारण परमात्मा है। परमात्मा होने का कारण उसके परिणमन से परमात्मा होते हो। क्षेत्र परिणमता है, नहीं सब काल परिणमती है। काल तो खुद परिणम उत्पन्न हुई है। काल तो स्वयं पर्याय है, द्रव्य के परिणमन से, क्षेत्र के परिणमन से हुआ। अब वो द्रव्य का परिणमन कह देते हो तो स्थूल रूप से कह देते हैं। द्रव्य तो तीनों का अभेद है, भेद से समझो। क्षेत्र ही परिणमता है, त्रिकाल ही परिणमता है। मूल आकार को छोड़कर व्यंजन पर्याय में परिवर्तन होता है। परिणाम में राग द्वेष ऐसे परिवर्तन होता है। अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय दो में परिणमन से होता है। वो परिणमन स्वभाव है पदार्थ का। क्षेत्र परिणमता है, द्रव्य को परिणमना कह देते हैं। द्रव्य क्षेत्र की कंसित एकता है। क्षेत्र कहने से जैसे मानो पूरा द्रव्य कह दिया गया, पर द्रव्य कहने से अकेला क्षेत्र नहीं है, उसमें अवस्था भी है, उसकी क्वालिटी भी है। इस प्रकार हमको द्रव्य क्षेत्र में भी कुछ भेद करना है। क्षेत्र उसका भेद है, द्रव्य तीनों का अभेद है। भाव है तो उसका कोई नए नहीं है हमारे। द्रव्यार्थिक नए, पर्यार्थिक नए ना, तो उसमें तो भाव तो नए है ही नहीं, गुणार्थिक नए तो है ही नहीं। बस गुणार्थिक नए तो क्वालिफाई करता है। परिणाम मुख्य है, उसके पहले क्षेत्र मुख्य है। क्षेत्र है वो आधार है, मुख्य आधार। और भाव जैसा ही काम होता है इसलिए भाव भी मुख्य हो जाता है। तो स्वभाव है क्षेत्र है, क्षेत्र है वह परम पारणामिक है, भाव है वो पारणामिक है। भाव भाव का आश्रय नहीं करते हम, क्षेत्र का आश्रय करते हैं। स्वभाव कौन सी चीज है जिसका आश्रय कर लो? स्वभाव का कोई आकार होता है क्या? जो आकार स्वभाव क्षेत्र का आकार, वही भाव का आकार, वही पर्याय का आकार है। तो आकार क्षेत्र में भी जो आकार वो काल में भी लग जाएगा, भाव में भी लग जाएगा। प्रधान कौन रहा? क्षेत्र प्रधान रहा, वही द्रव्य दृष्टि का विषय है। द्रव्यानुग में क्षेत्र कहा जाता है, वास्तु कही जाती है। आर्किटेक्ट का काम वास्तु क्षेत्र को देखता हो, क्वालिटी को नहीं देखता हो। अभी तो आर्किटेक्ट बनो आप, अपने भवन का आकार बनाओ पहले तो। कैसी क्वालिटी तो बाद में बात करेंगे। हर पदार्थ का पहले उसकी उसका क्षेत्र बनाओ, क्षेत्र से समझो पदार्थ को ऐसे। आपाद क्योंकि आपाद मस्तक में कार्य होता है, आपाद मस्तक में स्वभाव होता है। आपाद मस्तक सुनते ही द्रव्य दृष्टि बनती है। मस्तक नाम सुनते आह्लाद होता है, अरे मस्त में मिल गया। आपाद मस्तक आते ही शांति हो जाती है। आपाद मस्तक पांव से मतलब आई दृष्टि और शांति हो गई। क्यों शांति? मतलब जलेबी है उस चाशनी में डूब गई, परिणाम उस क्षेत्र में डूब गया, आनंद हो गया। क्षेत्रता को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। दृष्टि है जो आज जितना भी सोनगढ़ में साथ पढ़ने पर द्रव्य दृष्टि की बात तो आई। द्रव्य दृष्टि से सम्यक दृष्टि, पर भाव तो ख्याल में नहीं, शब्दों में केली करते रहे। किसी को भाव ख्याल में हो तो बताओ मेरे को भाई। हाँ, मेरे को जितनी चर्चा सोनगढ़ में हुई थी उससे मैंने सुर क्षेत्र को उर्द करके क्षेत्र में ठहरा था मैं। कोई बातें बातें हो गई, तोता तोता रटी हो गया बस। बहुत बड़ा विकल्प है, खंड है ना। संख्याता को कितना विकल्प हो गया। और क्षेत्र कहो बस, आप अनुभव से जानो कि मेरा क्षेत्र है। अनुभव बराबर बता रहा है कि पांव से मस्तक तक में हूँ। असंख्यात कहाँ पता लग रहा? असंख्यात लगता किसी को पता? जब आप आंख बंद करके आप आत्मस्तक आते हो तो असंख्यात आता है? कहीं किसी को आता है असंख्यात? संख्यात ये तो है भाई, ये अखंड है, एक है। एक असंख्यात बहुवचन है, जबकि हम एक वचन है। असंख्यात कहना ही वस्तु के स्वभाव को नष्ट करना है। एक को असंख्यात बनाते हो, एक को एक ही रखो ना भैया। असंख्यात है वो तो बहुत बहुवचन हो गया। बहुवचन लागू नहीं पड़ता है वस्तु को, वस्तु तो एक है। व्यवहार समझने के लिए था, उसको पकड़ना नहीं, व्यवहार को छोड़ देना, असंख्यात को छोड़ देना। असंख्यात प्रदेशी होता है, असंख्य परमाणु को बन करके पुद्गल स्कंद बनता है। हम ऐसे नहीं बने।
असंख्या शब्द पुद्गल को लागू पड़े, हमको लागू नहीं पड़ता है। इस क्षेत्र का भी वर्तमान होता है। अभी मनुष्याकार तो क्षेत्र का वर्तमान है कि नहीं है? और क्षेत्र तो प्रति समय बदल रहा है, तो क्षेत्र का भी वर्तमान भूत भविष्य तीन हो गया कि नहीं हो गया? पर वो गौण करते हैं। हम तो ये कहते हैं अनुभव में जो आ रहा है उसमें हमको छोटा बड़ा कुछ लगता ही नहीं है, तो ज्ञान में खड़ा होता है। तो बचपन में छोटा था, बड़ा हो गया। अनुभव में तो छोटे बड़े का विकल्प ही नहीं होता है। अनुभव में तो क्षेत्र में है, शांति का अनुभव हो रहा है। तो मुझको ये नहीं कहता कि मैं लोक में व्याप्त हूँ। मेरा अनुभव ये कहता है मैं पांव से मस्तक तक हूँ। आपका अनुभव कहता होगा भाई हम क्या करें, अनुभव को तो आपका प्रमाण कैसे कर दें। मैं तो मेरे अनुभव की बात कहता हूँ। मेरा अनुभव मुझको ऐसा आता है कि मैं पांव से मस्तक से परे नहीं हूँ, मैं लोक व्यापी नहीं हूँ। लोक में नहीं व्याप रहा हूँ मैं, तो लोक तो बहुत बड़ा, बाहर कितनी बढ़िया दुनिया खड़ी है। मैं कहाँ हूँ बाहर में? जयपुर बहुत बड़ा है, भारतवर्ष बहुत बड़ा है, मैं तो पांव से मस्तक इतना ही हूँ। तो मैं तो लोकव्यापी अपने आप को अनुभव नहीं करता हूँ। आपको अनुभव होता होगा। मैं तो नहीं नहीं, प्राणी हूँ यार, हमारे को सारी दुनिया नहीं झलक रही। आप केवल ही भगवान, केवल ज्ञान हो गया आपको भाई। केवल ज्ञान को मानना ही पड़ेगा। विनय जी माने केवल ज्ञानी। आपके सारी दुनिया झलक रही होगी भाई। और किसके झलकते हो? आपके अनुभव में झलक रही, मेरे अनुभव में तो नहीं झलक रही भैया। मेरे को ये जानना हो थोड़ा सा ही तो। कमरे में बैठो तो कमरा भी कहाँ दिखता है? अभी मोबाइल के सामने मोबाइल ही थोड़ा सा एरिया दिख रहा है मेरे को। आपके सारी दुनिया झलकती हो, भैया आप विचित्र प्राणी हो।